आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश पाठक में। तो आज देख लीजिए, आप लोगों का एग्जाम था मैथ का और आप लोगों ने बहुत बेहतरीन एग्जाम दिया है दोस्तों। ठीक है, जिस तरह से तैयारी करवाया गया होगा आप लोगों को और जिस तरह से हमारे चैनल में भी तैयारी करवाया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एग्जाम दिया है। अब आपका बारी आ रहा है 27 तारीख को साइंस को फोड़ने का। ठीक है, तो साइंस को आप बहुत बेहतरीन तरीके से फोड़ सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। आप इसमें जुड़े रहें और 2 दिन के लिए बेहतरीन आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप अगर आप रेडी कर लेते हैं तो आपका 90% से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के सवालों का अवलोकन करने के बाद मैं अपने तरफ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ। ठीक है, और जिसका सीरीज आपको दिया जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव आप 40 में 40 अगर फोड़ना चाहते हैं तो 40 में 40 आपको मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग के लिए सेट बाय सेट आपको क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपको फिर उसके बाद एक मैराथन वीडियो मिलेगा जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो पर चैनल पर बने रहें। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं 27 मार्च के लिए क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पिटारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए, 27 मार्च को आपको फोड़ना ही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप लोग का विज्ञान का एग्जाम है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग 40 से 50 टॉपिक है जो हमारे पास, मतलब 40-50 क्वेश्चन को आप रेडी कर ले तो उसमें सवाल आपका बाहर कभी नहीं जाएगा। और एक बात और दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो बायोलॉजी से चित्र वाला क्वेश्चन आता है, जैसे श्वसन का नामांकन चित्र बनाना है। ठीक है, या तो फिर आपको ये मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, अगर ये सब भी बनाना है तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें से सिर्फ चित्र वाला रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ चुंबकीय रेखा के गुण है। ठीक है, दूसरा है उभयधर्मी ऑक्साइड, तीसरा आधुनिक आवर्त सारणी, चौथा है मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, फिर है पित्त क्या है, पित्त के कार्य बताइए। पित्त क्या है, पित्त के कार्य। उसके बाद खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, निकट दृष्टि दोष और उसके उपाय, दूर दृष्टि दोष और उसके उपाय। ठीक है, दूर दृष्टि दोष और उसके उपाय। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। कार्बन के जितने यौगिक कैसे हैं, क्यों, क्या कारण है उसका। फिर दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। किसी भी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। उसके बाद डायनेमो यानी विद्युत जनित जनरेटर का आपको सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। फिर मानव में लिंग निर्धारण। उसके बाद श्रेणी क्रम समूहन को परिभाषित करना है और समांतर क्रम को परिभाषित करना है। फिर ओम का नियम है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित क्यों किया जाता है। आगे चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। इतना टॉपिक देख लिया। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर होता है। उसके बाद अमीबा में पोषण की क्रिया क्या होती है, इसको पूरा तरीके से दिखाना है, उत्पाद वगैरह को अच्छे से बना के। अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, स्वयंपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर, विद्युत मोटर का आपको सिद्धांत लिखना है। फिर न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या है, उसकी कमी क्या है। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। आगे सोडियम जो है उसको केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। फिर है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। आगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, उत्तम ईंधन का गुण, नवीकरण और अनवीकरणीय स्रोत में अंतर, पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल। फिर अम्ल और क्षारक में अंतर, इस क्वेश्चन भूल गया था मैं लिखने के लिए, अम्ल और क्षारक में अंतर। नेक्स्ट लेंस की क्षमता, रेडॉक्स अभिक्रिया, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में अंतर, मैग्नीशियम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। डीएनए में प्रकृति प्रजनन बनाना क्यों आवश्यक है। वसा का पाचन कैसे होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट धातु और अधातु में रासायनिक और अभौतिक गुणों के आधार पर अंतर। पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ, दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका। और किसी भी चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का थैली क्यों भरा जाता है। ठीक है, तो ये सारे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इसको आप लोग कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का सवाल भी इसमें बन जाएगा। ठीक है, और एक ठो और हो जाएगा दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, एसी और डीसी में अंतर। ठीक है, तो ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल पर जुड़े, पूरा डिटेल में आपको एक एक करके सारे जितना भी टॉपिक मैं यहाँ बताया हूँ सब का एक एक करके वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए और तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। बाय बाय।